नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें भगवान की कृपा है। भगवान की क्या कृपा होती है, कैसे कृपा होती है, भगवान कैसे खुश होते हैं। आज मैं इसकी एक कथा आपको सुनाऊंगी कि एक राजा थे और उनके साथ एक उनका मंत्री भी था और वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर भगवान को मानता था, पूजा पाठ करा करता था और कोई भी बात होती तो वह हमेशा यही कहा करता था कि भगवान की बड़ी कृपा है। और एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो सब शोक मनाते हैं, सब दुख होते हैं, लेकिन समाचार सुनते ही वो मंत्री बोल उठता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो बड़ी कृपा हो गई कहने पर तो वहाँ पर राजा बैठा होता है, तो राजा को बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है और उसको बुरा भी लगने लगता है, पर वह चुप रहता है। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी फिर मृत्यु हो जाती है, वो भी मर जाती है। तो मंत्री आता है, तो मंत्री फिर उसके सामने यही बात करता है, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो चुपचाप रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर सारे लोग होते हैं, वहाँ पर वो कुछ कहना नहीं चाहता। अब कह कर भी क्या करता, वहाँ पर भी मंत्री को माफ कर दिया, सुन रहा। तो एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आ गई। जब वह राजा के हाथ में वो तलवार आई तो धार को वो जांच करने लगा। जब वो धार की उसकी जांच करने लगा तो उनकी अंगुली उससे कट गई। मंत्री के पास भी वो फिर भी वहां पर खड़ा था, मंत्री पास में ही खड़ा था, तो उसने फिर वहीं पर वो एक बात कर दी कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। तो अंगूठा ही कटा। तब राजा के भीतर जमा हुआ जितना भी गुस्सा था उसने इतनी जोर से उसको निकाला और उसने तुरंत ही उस मंत्री को उस राज्य से ही बाहर कर दिया। जब राजा बाहर निकल गया तो वह निकल जाने के बाद भी यह आदेश दिया कि अब कहाँ के मेरे राज्य के अन्न जल ग्रहण मत करना। कहीं पर भी तुम यहाँ रहोगे तो मेरे पूरे राज्य में जो भी अन्न है, जल है, ग्रहण इसको नहीं करोगे। मंत्री बोला भगवान की बड़ी कृपा होगी और मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं लेके गया और राज्य से बाहर निकल गया। तो तब भी उसने यही कहा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो कुछ दिनों बाद भी राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए वो जंगल में चले गए। तो उसके साथ उस समय मंत्री तो नहीं थे और साथी थे। तो वहाँ जंगल में गए तो वहाँ पर बहुत डाकू थे, वहाँ डाकू का दल था। उस दिन वह काली देवी को एक मनुष्य की बलि देनी थी। डाकू जो थे वो हमेशा काली देवी को एक बलि दिया करते थे। तो अब उनको कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा था जो देवी को वह बलि दे सके। बलि वो ऐसे इंसान की देते थे जो कि खंडित ना हो। खंडित का मतलब है कि उसका ना कोई हाथ पैर कहीं पर भी कट हो और ना मुंह है कहीं दाग हो, कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसे वह बलि दे सके। और तब बलि देने के लिए पहले वह गए और डाकू ने राजा को देख लिया। जब दूर से वो राजा को देखा तो घोड़े पर सवार हो जा रहे थे, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। अब बलि देने के लिए डाकू उसको पुरोहित के पास ले गए। तब राजा ने पूछा तुम्हारा बेटा जीवित है? तो राजा बोला नहीं, वह मर गया है। पुरोहित ने कहा इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा तुम्हारी पत्नी जीवित है? उन्होंने कहा नहीं, वो भी मेरी जीवित नहीं है, वो भी मर चुकी है। तब तो आधे अंग का है, तो इसकी बलि नहीं दी जाएगी। अब बलि देने योग्य ये नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। तो अब सब लोग कहने लगे कि ये सोचेगा हमें काटेंगे मारेंगे, तो इसलिए ये झूठ बोल रहा होगा। तब उसको पूरे शरीर उसका अंग देखने लगे, जांच करने लगे।